नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 को क्लास 10th के अंदर। मगर उससे पहले आप सभी को दशहरा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इसके बाद एंगल्स के बारे में नहीं जानता है, आइए आज 8.2 के पहले एंगल्स के बारे में देखेंगे, उसको चार्ट को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो चार्ट कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूँ बेटा। सबसे पहले एंगल 0 पर देखेंगे, फिर एंगल 30 को देखेंगे, एंगल 30 के बाद एंगल 45 को देखेंगे, एंगल 45 के बाद एंगल 60 को देखेंगे, 60 के बाद हम 90 पर देखेंगे। अभी तक के लिए क्लास 10th में 90 तक के एंगल को पूछा जाता है, इसीलिए मैं 90 तक के एंगल को ले रहा हूँ। तो बेटा आज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम एंगल्स को लिखेंगे। इसको एंगल्स को, ये मैंने एंगल्स को लिखा है आपके सामने। यहाँ पर आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब साइन जीरो थीटा जीरो होता है तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। साइन 30 पे जो उसकी वैल्यू होती है वो 1/2, साइन 45 पे √1/2, 60 पर बेटा होती है √3/2 एंड 90 पर होती है ये वैल्यू 1। देखो कितना इजी है। अब इसको उल्टा करके आप लिखेंगे। यहाँ पर देखो, cos 0 पर वैल्यू होती है 1, 30 पर होती है √3/2, 45 पे वैल्यू उसकी साइन की तरह सेम रहती है 1/1/2, 60 पर 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू जो होती है वो बेटा क्या होती है 0। इसी वे में आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा थीटा की वैल्यू 0 पर होती है 0। इस पर उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/√3 30 पर, फिर होती है 1, फिर होती है बेटा √3 और यहाँ पर होती है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिखा होता है आपकी बुक्स में, नॉट डिफाइंड, या इसे हम आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखो कोसेक थीटा को कैसे देखते हैं। देखो कोसेक थीटा को देखने से पहले आप साइन थीटा को देखें। साइन थीटा की वैल्यू बेटा 0 है। कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, इसीलिए 1/0। इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। 1/0 बेटा नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी। कोसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। साइन 60 के उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 एंड 1 का उल्टा बेटा 1 ही होता है, इसलिए यहाँ 1 रहेगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है। सेक थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका जब उल्टा हो जाएगा √3/2 का उल्टा बेटा 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा बेटा √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा उल्टा होता है 1/0, अभी बताया, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा कॉट थीटा, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो बेटा ये भी क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो होएगा ये बन जाएगा √3, यहाँ ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3 का हो जाएगा बेटा 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड बेटा, नॉट डिफाइंड को जब आप ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन नॉट डिफाइंड बेटा 0 होता है। ठीक है। 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है 0, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज हैं, आपको लर्न करनी है। मैंने आपको बता भी दिया है कैसे याद करना है, इसका तरीका आपको शायद समझ आ गया होगा। आइए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आइए देखें फिर। तो बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं। दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 10th के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन 60 की वैल्यू लिखी हुई है। अभी आपको मैंने टेबल दिखाई है, उस टेबल को आप स्क्रीनशॉट कर कर कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसमें से देखें
साइन 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, वो होती है √3/2। बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/2। आप चाहें तो इसका टेबल जरूर ध्यान से देख लें, जो अभी मैंने आपको समझाया था उसमें सारे जो वैल्यूज है मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, तो उसको ध्यान से देखें और जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ उसको भी समझें। तो बेटा √3 इंटू √3 क्या होता है बेटा 3 होता है, और 2 सा क्या होता है 4। 1/2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा 1/4। इन दोनों जब डिनोमिनेटर सेम होता है बेटा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 4/4 ये कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है वो भी क्या है √3/2, उसकी पावर बेटा क्या हो जाएगी स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बेटा यहाँ से समझिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर बेटा 4, √3 का स्क्वायर बेटा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो आप देख सकते हैं ये वाला इससे बिल्कुल कट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल क्या बचा 2 1 जा 2। तो 2 आपका आंसर हो गया। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फिर देखते हैं फिर बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा cos 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√2 अपॉन में देखो बेटा sec 30 की वैल्यू। बेटा cos 30 की जो वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसकी उल्टा क्या हो जाएगा sec 30 की, तो वो हो जाएगा 2/√3। आई थिंक सो आपको क्लियर है। इसी वे में sec 30 की जो वैल्यू होती है वो cosec 30 की जो वैल्यू होती है, इससे पहले आप देखिए sin 30 की जो वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा बेटा 2। अब आपने क्या करना है, ये एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, नीचे ले लेंगे आप एलसीएम। तो बेटा ये हो गया 2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो बेटा √3 आ जाएगा। √3 का डिवाइड √3 से किया तो 2 आ गया, 1 का डिवाइड √3 में किया तो 1 √3 आएगा, जो कि ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका ये आ जाएगा। अब आपको एक तरीका बताता हूँ, याद रखें जब ए के नीचे बी होता है, उसके नीचे सी के नीचे डी होता है, तो याद रखें बी का मल्टीप्लाई सी से और ए का मल्टीप्लाई डी से होता है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे, और इसको मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो ए यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर ये क्या है √3, तो ऊपर क्या आ गया 1 का मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। इसी प्रकार यहाँ पर बी क्या है आपका √2, और सी क्या है आपका 2 + 2√3, ये आपका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने वही लिखा है, ए की जगह पर 1 है, डी की जगह पर √3, तो √3 × 1 हो गया, और बी का सी के साथ मल्टीप्लाई तो ऐसे लिख दिया है। आई थिंक सो आपको क्लियर है, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए फिर आपको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, अपॉन में √2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकाल लिया 2 को, तो अंदर बचा 1 + √3। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब बेटा क्या करेंगे √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 2 ब्रैकेट √2 + √3, 2 सा क्या हो गया बेटा 6, क्योंकि बेटा जब पावर सेम होता है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में क्लास 9th में। तो देखिए ये क्या बन गया 9, ये बन गया √6, 3 2 सा बन गया 6, और √2 का 1 से हो तो √2 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा रैशनलाइजेशन, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 का, उसको यूज करेंगे। तो देखिए √3/2 ब्रैकेट 2 √2 प्लस √6 है बेटा, यहाँ प्लस से है तो हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देखो मैंने उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √2 माइनस √6 हो गया, अपॉन में यहाँ पर जो आपका √2 था इसके साथ a + b और a - b का फॉर्मूला लग गया, तो वो क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर 2 तो बाहर कॉमन पहले से ही है, वो लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे a² मतलब √2 का स्क्वायर √6 का
बी स्क्वायर ये हो गया आपको, शायद आप आई थिंक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस है तो देखिए ध्यान से, हमारा ये स्टेप बचा है वो ये वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अपॉन में 2 ब्रैकेट √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई जब इसके अंदर करेंगे तो √3 × 2 क्या हो जाएगा, √6, √3 × 6 क्या हो जाएगा, √18, अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √6 का स्क्वायर बेटा 6 होता है, एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके √6 का 6 हो गया, √2 का 2 हो गया। अब बेटा √6 तो √6 ही रहेगा, √18 क्या होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है बेटा, और 9 क्या है, किसका स्क्वायर होता है, 3 का। आपको लिख के दिखा देता हूँ, देखो √18 का मीन है 9 2 ज़ा, ठीक है बेटा, 9 2 ज़ा 18, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया √2, तो यहाँ गया 3 √2 अपॉन, आई थिंक सो क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये बेटा 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये हो गया 2 × -4। शायद आपको समझ आ रहा होगा बेटा, ये माइनस से जो मैं ऊपर भेज दूंगा और 4 2 ज़ा क्या कर दूंगा 8, तो देखो जब मैं माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, और नीचे क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेंथी है मगर एक बार आप इसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ की ओर। इससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, शायद आपको समझ आ गया होगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, देखिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखें आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/2, cos 45 की 1 माइनस कोसेक 30 की होती है वैल्यू 2/√3। आपको ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो टेबल आपके सामने बनाया था उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। कोसेक सेक 30 की वैल्यू बेटा 2/√3 होता है, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, प्लस cot की वैल्यू होती है बेटा 1। आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। तो सबसे पहले जब मैं ऊपर का एलसीएम लेता हूँ, ऊपर के न्यूमरेटर का, तो ये आएगा आपका 2/3, और इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे बेटा होता है 1। अब 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √3, 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, √3 का डिवाइड इसमें देंगे तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा हो जाएगा बेटा 4, तो यहाँ क्या आ गया आपका 4, क्योंकि बेटा √3 का √3 में डिवाइड दिया 2/3 में, तो 2 बचेगा, वो 2 ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 4। इसी वे में इज इक्वल टू में यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया है ये। अब ये बन गया 2/3, इन सबका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है बेटा 1। अब बेटा एलसीएम लेंगे तो 2/3, √3 का डिवाइड √3 में दिया तो 2 2 ज़ा हो गया बेटा 4, प्लस 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो क्या बचेगा √3 बचेगा, प्लस 1 का डिवाइड 2/3 में दिया तो क्या बचेगा 2/3, तो यहाँ आ गया 2/3। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। याद रखिए ये जो न्यूमरेटर है ऊपर वाले का है, ये डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन ये नीचे किया है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बात बताई थी, थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैं आपको दोबारा से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था जब ए के नीचे बी हो, उसके नीचे सी हो, उसके नीचे डी होता है, तो बी का सी से मल्टीप्लाई होता है, ए का डी से मल्टीप्लाई होता है, वही सिचुएशन द्वारा क्रिएट हो गई है। तो ध्यान से समझेंगे। देखिए पहली बात तो ये मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ से ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, बोथ आर इक्वल एंड सेम, सो कैंसिल आउट टू ईच अदर, दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपकी बी और सी वैल्यू जो है, वो आपकी बी और सी वैल्यू थी, मतलब बी और डी वैल्यू थी, ऊपर मल्टीप्लाई में आती है, कुछ ऐसा हो जाता है आपका ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। जो सी थी, जो आपकी वैल्यू डी थी और बी थी, ये दोनों ही सेम थी, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आप जो भी देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। तो आपका नॉर्मली क्या बचा है, ए बचा है और यहाँ से सी बचा है, जो कि मैं लिख ले रहा हूँ। देखो
√3 प्लस 2√3 क्या हो गया बेटा? 3√3 -4 अपॉन नीचे बेटा 2√3 प्लस √3 क्या हो गया? 3√3 प्लस 4 बेटा 4 प्लस में है तो ये मैंने बाद में लिख लिया, ये पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन √3 माइनस अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है कि मैंने कैसे लिखा है। अब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है? 3√3, बी की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए 3√3 का स्क्वायर, 3 3 सा हो गया 9, √3 हो गया 3, 9 3 सा हो गया 27, तो आपको क्लियर हो गया होगा 27 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, तो ये लिख दिया मैंने 16 होता है, तो 16 आ गया। 3√3 का स्क्वायर मैं बता चुका हूँ 27, 4 का होता है बेटा 16, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 3 का मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा बेटा, पावर सेम नहीं होता इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैसे का √3 वैसे का √3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब बेटा 27 में से 16 माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 27 और 16 को आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 43 माइनस 2 24√3 अपॉन 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मगर हमेशा जो डिनोमिनेटर में है कोई भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं छोड़ी जाती है, इसीलिए डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा जो नंबर है वो इंटीजर्स में होना चाहिए। तो मेरा आपका क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, आपको शायद समझ आ गया होगा। तो आपको मेरी द्वारा जो समझाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। फिर बेटा 5 cos 60 की वैल्यू देखते हैं ध्यान से। देखिए 5 तो एज इट इज लिख दिया, cos 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है? आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी बेटा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर डाल दिया है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा sec होता है, तो बेटा ये बन जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड में साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है? आप सभी जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, ये लिख दिया। अब आप देखिए 5 और बेटा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई का साइन ना डालकर ब्रैकेट का यूज करें, प्लस 4 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एज इट इज लिख दिया है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। आप देख सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसके बाद इरेज कर देंगे इसको। तो ध्यान से देखें आपके पास क्या बचा? 5 इंटू 1/4 हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 सा होता है बेटा 16, 16/3 माइनस 1 है बेटा, -1 लिख दिया डिवाइड में 1/4 और 3/4, तो हो जाएगा बेटा 4/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर ऐड, 4/4 कट जाएगा, 1 बचेगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है ये कैसे लिखा। अब बेटा ध्यान से देखेंगे एलसीएम इसका आएगा 4 और 3 का 12। अब 4 का डिवाइड 12 में दिया तो बेटा क्या आएगा? 3, तो 5 इंटू हो जाएगा 3 प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है तो 16 इंटू 4 हो जाएगा, -1 है तो बेटा 4, जब 1 का डिवाइड 12 में देंगे तो यहाँ 1 इंटू 12 हो जाएगा, जो कि आता है 12। तो देखिए 5 3 ज़ा 15 होता है, 16 4 ज़ा 64 होता है, माइनस के 12 अपॉन में 12। अब बेटा आप देख सकते हैं 15 में 12 माइनस किए तो कितना बचेगा? 3, 3 में 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा बेटा 67/12। ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा ये कैसे निकाला आपने। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से एक करेक्ट आंसर है। आइए चेक करते हैं कौन सा है। तो इतना मैंने पोर्शन आपको समझा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा 2 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर 3 अपॉन में चाहे तो मल्टीप्लाई डाल दें या तो ब्रैकेट डाल दें तो ज्यादा अच्छा है। तो बेटा मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू अभी आपके सामने लिखी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आपका हो गया 2 अपॉन अंडर 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा। एलसीएम में आप इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर 3 अपॉन में ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 हो जाएगा बेटा 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 अपॉन अंडर 3 अपॉन 4 अपॉन 3। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है तो अपने दिमाग में याद रखें। देखो यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, ए के नीचे बी होगा, उसके नीचे सी है, उसके नीचे डी, तो बी का सी से मल्टीप्लाई, ए का डी से। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा आपका 3 के साथ, यहाँ इक्वल में लिख देंगे 2 इंटू 3, और 4 का मल्टीप्लाई होगा अंडर 3 के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपका बी और सी 4 अंडर 3 और 3 हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया आपको। तो देखें 2 1 सा 2 2 सा, ये आ गया आपका। और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ बेटा, ये जो 3 है इस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख सकते हैं बेटा। अंडर 3 से अंडर 3 कट गया तो बचा क्या अंडर 3 अपॉन 2। आई थिंक सो आपको क्लियर है। 3 को मैंने अंडर 3 अंडर 3 कैसे लिखा है आप जानते हैं, किसी भी नंबर का खुद के अंडर का वो स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने 3 को अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख दिया। एक अंडर 3 से अंडर 3 कट गया तो अंडर 3 अपॉन 2 बचा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आपका जो आंसर आया वो अंडर 3 अपॉन 2 आया। अब चेक करें आप अपने ऑप्शन में किसकी वैल्यू अंडर 3 अपॉन 2 होती है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू अंडर 3 अपॉन 2 होती है भाई। cos 30 की होती है क्या, cos 60 की होती है नहीं होती भाई, वो 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू अंडर 3 tan 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर 3 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया साइन 60। तो आप यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर नंबर ए आ गया है। आई थिंक सो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, और आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, जिससे कि आपके द्वारा मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चंस हैं जैसे आपको समझ आ रहे हैं आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए फिर, तो आपके पास सेकंड पोर्शन क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसे ध्यान से। तो बेटा 1 माइनस 10 45 का होता है बेटा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 45 तो 1 ही होता है। इसी प्रकार 1 प्लस 10 45 का होता है बेटा 1 का स्क्वायर, तो 1 अब माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 0 अपॉन 2। आप सभी जानते हैं 0 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। अब आपके पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए साइन 90 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, 1 तो आपका आंसर आ नहीं रहा है। साइन 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1 अपॉन अंडर 2। तो आंसर आपका क्या हो गया बेटा डी ऑप्शन। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड के थर्ड पे। तो बेटा क्या लिखा आपके पास साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो ऑप्शन को यहाँ पुट करके देखेंगे किसकी वैल्यू इक्वल लाई कर रही है नहीं कर रही। देखिए तो साइन इंटू 2 0 पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 दिया है। तो देखिए 2 साइन 0। अब बेटा साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन 0, 2 साइन 0। तो बेटा क्या होता है 0 ही होता है। तो 0 बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या होगा 0, मतलब ये इक्वल आ रहा है। पहले क्वेश्चन पे ये इक्वल आ रहा है। देखते हैं ये अभी तो मेरा आंसर बन रहा है, क्या इन सभी पर क्या आंसर बनता है चेक करते हैं, बड़ी चेक कर लेते हैं। साइन 2 इंटू बेटा क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है अंडर 3 अपॉन 2।
2 × sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 √2 से √2 कट गया। देखो 1 क्या √3/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड तो भी आपका क्या है गलत हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसको भी देख लेते हैं, इतना इरेज कर देता हूँ, ये तो हमारा आंसर हो चुका है। तो ध्यान से देखें सेकंड के थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए अब थर्ड सी ऑप्शन दे रखा है 45, क्या दिया है 45, तो बेटा 45 डाल दिया मैंने यहाँ पर साइन 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर तो 2 × 45 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√2। आपको क्लियर है बेटा? अब ये देखेंगे 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 2 जो है वो अपने ही नंबर का, मैंने बताया कोई भी नंबर अपने नंबर का अंडर होता है, तो इसलिए मैंने 2 को खोल दिया √2 × 2 से ये 2 कट गया। क्या 1/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, डी भी चेक कर लेते हैं सी में। तो ओवरऑल आपको समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप खुद डाल के देख लीजिएगा, सारे के सारे ऑप्शन आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अलावा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 अप माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से देखें। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 30 की वैल्यू डिग्री का होल स्क्वायर है बेटा, 1/√3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2/√3 माइनस 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1/√3 का क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 होता है, और 1 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं 1 ही होता है। तो यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो उसके नीचे क्या होगा बेटा 1 होगा। तो ये आ गया 2/√3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, 3 आ जाएगा, 1 का डिवाइड 3 में किया तो 3 माइनस 1 है, 3 का डिवाइड 3 में किया तो 1, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया 2/√3, डिवाइड में आ गया बेटा 2/√3। तो वही है आपका, इससे इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा 2/√3 डिवाइड में 2 × √3। तो आप देख सकते हैं, देखें ये दोनों मैंने लिख लिया है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा। तो देखें 2 का √3 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 का इस √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर √3 नहीं है, यहाँ पर बेटा 3 है, थोड़ा सा कैंसिल आउट करने में यहाँ पर 3 लिखा था, तो यहाँ क्या आएगा 3। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, और ये 3/√3 है, तो यहाँ देखें 3 का मतलब क्या होता है √3 × √3, क्योंकि कोई भी नंबर अपने नंबर का क्या होता है अंडरूट होता है, स्क्वायर अंडरूट का स्क्वायर होता है। तो √3 को मैं √3 × √3 ले सकता हूँ, नीचे क्या √3, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या √3। तो बेटा √3 की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू √3 की वैल्यू, तो आप देखें √3 किसके अंदर लाई करता है, चलो देखते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 होती है। cos 60 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होता है, अपॉन में 2 तो है नहीं है। अच्छा sin 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है √3 होती है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ये tan साइन बोल रहा हूँ, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई आंसर, आंसर नंबर सी राइट हो गया। और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो इसको इरेज कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से समझेंगे बेटा आप सभी। देखें आपके पास क्वेश्चन दिया गया है क्या, इफ tan a plus b is equal to 1/3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and a plus b lies between the 0 and 90 degree and equal to 90, then a is greater than b, find a and b। a b से बड़ा है, तो ये बताएं कि a और b क्या है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखें tan बेटा a plus b is equal to √3 गिवन है, देखिए अब आप ऐसी वैल्यू बताएं tan की जिसमें √3 की वैल्यू 10 में लाई करती हो, तो बेटा वो कौन सी वैल्यू है tan 60 है। तो आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो a plus b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री,
दोनों साइड 10 कैंसल आउट हो जाएगा, आप कट करके नहीं दिखाएंगे, इक्वल लग देंगे, तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब सेकंड देखें, 10 a माइनस बी आपका गिवन है बेटा 1/√3 के। अब आप 10 की ऐसी वैल्यू बताएं जिसमें 1/3 वैल्यू होती है, वो होता है tan 30 डिग्री। तो आप लिखेंगे बेटा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब बेटा बोथ साइड 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 10 के। ये क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टेड या एडेड बोथ इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूंगा बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, इसको ऐड कर दीजिए आप। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 45 डिग्री। तो देखिए a कितना आ गया 45। आई थिंक सो आपको क्लियर है। आप देखें आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू रख दूँ, तो a की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आई थी 45 आई है, कितनी आई है 45। तो a की वैल्यू 45 यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो जब यहाँ a की वैल्यू 45 डिग्री रखी प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। तो बेटा 60 में से 45 माइनस किया तो b कितना आ गया 15। आई थिंक सो क्लियर है, a और b की वैल्यू आपको आ गई है। तो आप देख भी सकते हैं इसमें जो a है वो b से बड़ा है। तो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। और कोई भी आपको डिफिकल्टी या कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।